बरसात का मौसम था। बारिश बहुत ही जोरदार चल रही थी। कार्तिक अपना काम खत्म करके अपने घर की ओर जा रहा था। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आसमान में बादल के कारण बहुत ही अंधेरा छाया था और ऊपर से जोरों शोरों से बिजलियां भी गरज रही थी। तभी कार्तिक ने अपनी गाड़ी की रफ्तार कम की, क्योंकि बारिश के कारण गाड़ी कहीं पे भी स्लिप हो सकती है। कार्तिक का घर अभी भी लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर था। इसी वजह से कार्तिक ने किसी पेड़ के नीचे रुकने का सोचा और उसने अपनी गाड़ी एक पेड़ के नीचे लगा दी। तभी उसको एक गुफा दिखाई दी। वो गुफा काफी बड़ी थी। उसके बाद कार्तिक ने मन ही मन बोला, अरे बारिश से बचने के लिए इससे अच्छी जगह मुझे कहीं नहीं मिलेगी। चलो जल्दी से इस गुफा के अंदर चलते हैं। बारिश कम होने के बाद आराम से अपने घर की ओर बढ़ते हैं। ये सोचकर कार्तिक गुफा के अंदर चला गया। फिर आगे क्या हुआ मास्टर जी? रुको बताता हूँ, जरा सब्र करो। फिर थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो गई। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, फिर भी कार्तिक उस गुफा से बाहर नहीं आया। फिर दूसरे दिन कार्तिक की बीवी ने पुलिस को फोन लगाया और अपने घर पे बुलाया। फिर पुलिस आने के बाद कार्तिक की बीवी टीना ने कार्तिक लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई। फिर उसके बाद इंस्पेक्टर पांडे जी और कार्तिक की दोस्त और टीना ये सब कार्तिक को ढूंढने में लग गए। अरे मास्टर जी, कार्तिक गुफा के अंदर गया है ना? फिर ये लोग कार्तिक को बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? अरे गधे, वो मुझे मालूम है। तुम्हें मालूम है कि कार्तिक गुफा में है, लेकिन उन लोगों को थोड़ी पता है कि वो गुफा में है। हाँ बराबर है सर जी। फिर एक दिन इंस्पेक्टर पांडे को कार्तिक की गाड़ी एक पेड़ के नीचे मिली, तो उन्होंने उस गाड़ी को सबूत के चलते लैब में भेजा और वहाँ के स्थानिक लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में बुलवाया। फिर पूछताछ करते करते इंस्पेक्टर पांडे को यह पता चला कि उस जगह पे एक गुफा है जो भूतिया है और उस गुफा में जो भी इंसान गया है वो कभी वापस नहीं आया है। हाँ मास्टर जी, ये आपकी बात तो एकदम सही है, लेकिन उस गुफा में ऐसा क्या था? बता रहा हूँ, रुको जरा सब्र करो। फिर उसके बाद इंस्पेक्टर पांडे, टीना और कार्तिक के दोस्त उस गुफा के पास आए। उस गुफा में ऐसा क्या है वो जानने के लिए इंस्पेक्टर पांडे जी ने अपने कुछ लोगों को उस गुफा के अंदर भेजा। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, फिर भी वो पुलिस वाले उस गुफा से बाहर नहीं आए। तभी इंस्पेक्टर पांडे जी को दाल में कुछ काला नजर आया। सभी लोग अब ध्यान से सुनो, इस गुफा के अंदर जरूर कोई ना कोई तो है जो लोगों के साथ कुछ ना कुछ तो जरूर कर रहा है। हमें ये देखना ही है। तो चलिए हम सब इस गुफा के अंदर चलते हैं। धीरे धीरे सब लोग उस गुफा के अंदर चले गए। वो सब लोग गुफा के अंदर आ चुके थे। तभी इन लोगों को अचानक डरावनी आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाजें सुनकर वो लोग काफी डरने लगे। तभी इंस्पेक्टर पांडे जी ने उन सबको हिम्मत दी। अरे सुनो, भूत भूत कुछ नहीं होता है, ये मन का वहम है, डरो नहीं, मैं आपके साथ हूँ। चलो हमें उन लोगों को बचाना है, चलो जल्दी। तभी उनके सामने एक भूतनी प्रकट होती है। अपनी जान बचाना चाहते हो तो आगे मत जाओ, नहीं तो मैं आप सब लोगों को मार के खा जाऊंगी। अरे डरो नहीं, ये भूतनी को तो मैं देखता हूँ। इतना कहकर इंस्पेक्टर पांडे जी उस भूतनी की तरफ जाने लगे। ये देखकर उस भूतनी ने पांडे जी पर हमला करने की कोशिश की। तब इंस्पेक्टर पांडे जी ने उस भूतनी को ऐसा घोसा मारा, वो भूतनी सीधा जमीन पर गिर गई। फिर इंस्पेक्टर पांडे जी उसे मारने के लिए आगे बढ़े। इंस्पेक्टर जी,
मुझे मारो मत, मारो मत। मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो एक लड़की हूँ। ऐसा बोल के उस लड़की ने अपने चेहरे से मास्क हटाया। उस लड़की का ऐसा रूप देखकर सब लोग चकित रह गए। सर जी, उस लड़की को पांडे जी ने गिरफ्तार किया होगा ना, है ना? हाँ, एकदम सही बोले तुम बंटी। लेकिन सर जी, उस लड़की को तो पांडे जी ने जेल में डाल दिया, लेकिन कार्तिक और वो सारे लोग जो गुफा के अंदर गए हैं, उनका क्या हुआ? बताता हूँ। जब पांडे जी ने ये सवाल उस लड़की से पूछा, वो सारे लोग कहाँ हैं, तो उस लड़की ने ये कहा, इंस्पेक्टर जी, मैंने ही उन सबको कैद किया था और उनको इस गुफा में सोने की खुदाई के लिए काम पे लगाया था। फिर पांडे जी ने उन सबको ढूंढ लिया और अपने अपने घर वालों के पास छोड़ दिया। तो दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही नए नए हॉरर स्टोरी के लिए हमारे चैनल बनाना पीपल कॉमेडी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।